जब से ही नई इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश में बनी है, हम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो नई इंटरिम गवर्नमेंट है ये अपने रिलेशंस पाकिस्तान के साथ इंप्रूव करने में लगी है। वो पाकिस्तान जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में, क्योंकि जेनोसाइड कंडक्ट किया गया था वेस्ट पाकिस्तानी सरकार, उस वक्त की वेस्ट पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के द्वारा, जिसके बाद इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। भारत का भी क्रिटिकल रोल था, तब जाकर 1971 में बांग्लादेश क्रिएट हुआ। लेकिन 2024 जुलाई 2024 के बाद जब से नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी है ये अपने रिलेशंस इंप्रूव कर रही है विद पाकिस्तान। एंड इसका रीसेंट एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी दैट इज आईएसआई, उनके जो चीफ हैं वो बांग्लादेश विजिट किए, अभी रिसेंटली विजिट किए, और इस विजिट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि दोनों देश आपस में एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क बनाना चाहते हैं। तो ये जो नया एंगल बन रहा है, जो नया एलाई बन रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, ये भारत की सिक्योरिटी चैलेंज के लिए बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है। और एक और कंसर्न ये है कि ये जो क्लोज एलाई हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है चाइना, और फिर चाइना भारत के अगेंस्ट यूज कर सकता है। तो ये जो एक्सेस बन रहा है ये किस तरीके से भारत की सिक्योरिटी चैलेंज को थ्रेट करेगा, इन सारे मुद्दों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो पाकिस्तान आईएसआई चीफ विजिट्स ढाका एम्स टू क्रिएट इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क विद बांग्लादेश। और बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान आईएसआई चीफ इन बांग्लादेश, सवाल यह है कि शुड इंडिया बी कंसर्न्ड और वरीड। डेफिनेटली आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं कि जो आईएसआई चीफ हैं, और ये इवेंट इसलिए भी रिमार्केबल है या नोटेबल है, रिमार्केबल तो नहीं है, इट इज अ नोटेबल इवेंट क्योंकि रीसेंट डेकेड्स में, रीसेंट ईयर्स की बात नहीं हो रही है, पिछले कुछ डेकेड्स में ऐसा कोई विजिट नहीं हुई है। तो इस तरीके की हाई प्रोफाइल विजिट इतने दिनों, इतने डेकेड्स के बाद होना बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, अपने में ही ये नोटेबल इवेंट है। इस वजह से इस पर डिस्कशन भी किए जा रहे हैं क्योंकि ये रेयर ऑफ द रेयर इवेंट है। हालांकि जब से इंटरिम गवर्नमेंट बनी है तब से जो वहां के चीफ हैं, बांग्लादेश के जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहां पर मीट किया, लेकिन इस तरीके से आर्मी लेवल पर या इंटेलिजेंस लेवल पर जो मीट है वो नहीं हुआ पिछले कुछ डेकेड्स में। इस वजह से काफी नोटेबल है। और ये विजिट ये बताता है या इसे कंफर्म कर देता है कि जो बांग्लादेश की पॉलिसी है अब वो शिफ्ट हो रही है। जो पहले 1971 से जुलाई 2024 तक थी, वो पॉलिसी को अब बांग्लादेश ने डंप कर दिया है, और उसकी नई पॉलिसी है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ हमको अपने रिलेशंस बेहतर करने हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पर डिबेट चल रही है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने से क्या उसकी इकोनॉमी बेहतर होगी? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की तो खुद ही इकोनॉमी बेहतर नहीं है। ठीक है, क्या ट्रेड बेनिफिट हो सकता है? इसका भी कोई खास कंक्रीट आंसर एविडेंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो पाकिस्तान है वो तो इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, लोन पर चल रहा है, कर्ज पर चल रहा है। तो बांग्लादेश किस ऑब्जेक्टिव से, या बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो किस ऑब्जेक्टिव के साथ पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को रिपेयर कर रही है, इस पर एक्सपर्ट डिवाइडेड हैं। लेकिन एक कॉमन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो दोनों देश हैं ये चाह रहे हैं कि भारत को डीस्टेबलाइज किया जाए। क्योंकि ये जो विजिट हुई है ना, जो आईएसआई के चीफ हैं, ये जो विजिट हुई है ये कहां पर आए हैं? ये आए हैं रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब ये जो रंगपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, ये भैया भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भारत के साथ कनेक्ट करता है, उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन स्नैक भी कहा जाता है, उससे जो लोकेशन है, ये जो रंगपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये मात्र 130 किलोमीटर है। ठीक है, ये मात्र 130 किलोमीटर है। ऑलरेडी हम देखे हैं कि जो चिकन स्नैक है भारत के लिए काफी सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो इस लोकेशन के इतने करीब अगर आईएसआई चीफ विजिट कर रहा है, दैट टू इन बांग्लादेश, और वो भी इस वक्त बांग्लादेश में नई इंटरिम सरकार बनी है जो कि हॉस्टाइल है टुवर्ड्स इंडिया, तो ये अपने में एक सिक्योरिटी चैलेंज खड़ा कर रहा है। ठीक है, अपने में एक सिक्योरिटी चैलेंज को खड़ा कर रहा है फॉर इंडिया। इसी वजह से भारत और जो भारत की स्टैब्लिशमेंट है, जो आपके पॉलिसी मेकर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस विजिट को क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं। ठीक है, क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं, क्योंकि जो लोकेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ये रंगपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर ये भी है कि जो चिटगोंग हिल ट्रैक्ट्स है, यहां पर भी विजिट किया है आईएसआई चीफ ने, और ये वही लोकेशन है जहां से ये जो रोहिंग्या माइग्रेंट्स हैं ये फिर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आते हैं। ठीक है, म्यांमार से इनको पुश आउट किया गया, बाहर निकाला गया, फिर ये यहां पर स्टे किए। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में टेंशन, पॉइंट ऑफ कंटेंशन भी है, फिर यहां से ये स्प्रेड होकर भारत में आए हैं। तो ये जो दो लोकेशन है,
चाहे हम रंगपुर की बात कर लें, रंगपुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, दैट इज विच इज ओनली 130 किलोमीटर्स फ्रॉम इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर। एंड फिर अगर हम चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स की बात कर लें तो ये जो दो लोकेशंस हैं ये भारत के नॉर्थ ईस्टर्न, पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से काफी करीब हैं। इस वजह से ये जो विजिट है ये देखा जा रहा है कि जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है इस विजिट का वो ये है कि शायद ये दोनों देश प्लान कर रहे हैं कि ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स हमें भारत को डिस्टेबलाइज करना है। क्योंकि देखिए ग्रोथ बांग्लादेश में भी कुछ नहीं हो रही अब फिलहाल, अब तो बिल्कुल ही नहीं हो रही जब से नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी है। एक एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी वहां पर आ गई है, माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहा है। सेम रेप्लिकेशन जो पाकिस्तान में हुआ है, सेम रेप्लिकेशन जो पाकिस्तान में। तो अब इन दोनों देशों को अपने देश से डेवलपमेंट से खास कोई मतलब है नहीं, तो जो देश डेवलप कर रहा है पूरे के पूरे रीजन में अलोंग विद चाइना, उसको डिस्टेबलाइज करें। क्योंकि चाइना को तो ये लोग डिस्टेबलाइज कर नहीं सकते हैं, ठीक है, चाइना इनको यूटिलाइज कर रहा है फॉर इट्स ओन बेनिफिट्स। तो इसी वजह से भारत के डेवलपमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए। इसी वजह से पूरा का पूरा जो साउथ एशिया रीजन है ना, ये यहां पर जो हॉस्टिलिटी है या जो वोलेटिलिटी ना वो बनी रहती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान रीजन ही ये है क्योंकि इस देश ने खुद अपने डेवलपमेंट पर फोकस किया नहीं, और इस तरीके से जो है वो अलायंस बनाए जा रहे हैं कि पूरा का पूरा जो रीजन है वो डिस्टेबलाइज रहे। क्योंकि इंडिया में अगर इस तरीके से आप प्लान करोगे तो पूरा का पूरा रीजन ही जो है वो इंपैक्टेड फुल रहेगा। तो पाकिस्तान इज दी ओनली रीजन। और फिर यह भी बताया जा रहा है कि रिपोर्ट्स का कि एक डेंजरस एजेंडा प्लान किया जा रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड दिस न्यू इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, कि वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी इन बांग्लादेशी सोल्जर्स को ट्रेनिंग देगी। और इसका लार्जर ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बांग्लादेशी सोल्जर्स हैं उनको इंस्टिगेट किया जाएगा भारत के अगेंस्ट, ठीक है, उनको इंस्टिगेट किया जाएगा भारत के अगेंस्ट। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो आपका विजिट होती थी, ऐसा नहीं है कि 1971 के बाद से अब तक जुलाई 2024 तक, जब से शेख हसीना गवर्नमेंट थी, तब तक कोई ऐसा ऑफिशियल मीट नहीं होता था। लेकिन ये जो ऑफिसर या आर्मी लेवल पर विजिट शुरू हुआ है ना, स्पेशली इंटरिम गवर्नमेंट के बाद से, ये डेंजरस है। और ये डेंजरस एजेंडा ये है कि अब ये जो पाकिस्तान की आर्मी है ये बांग्लादेशी सोल्जर्स को अगर ट्रेन करेगी तो ऑब्वियसली बात है भाई, पाकिस्तानी आर्मी, इनकी इंटेलिजेंस का तो एक ही ऑब्जेक्टिव है कि भाई इंडिया में कैसे हम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो यही एजेंडा के साथ जो बांग्लादेशी सोल्जर्स है इनको भी ट्रेन करने वाले हैं। तो इस वजह से भारत के लिए एक कंसर्निंग न्यूज है। तो क्या भारत को वरीड होना चाहिए? बिल्कुल वरीड होना चाहिए। और इसी वजह से भारत जो है इस विजिट को क्लोजली मॉनिटर भी कर रहा है। और जो लोकेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये इतना क्रूशियल है भारत के लिए, और इससे 130 किलोमीटर दूर एक बांग्लादेश में डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर अगर आईएसआई का चीफ आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि लार्जर ऑब्जेक्टिव ही यही है इस विजिट का कि भाई इंटेलिजेंस शेयरिंग के थ्रू लेट्स डिस्टेबलाइज इंडिया। क्योंकि ऑलरेडी अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो यहां पर एक हिस्ट्री रही है इंसर्जेंसी की, वॉयलेंस की। तो इसी वजह से अब पिछले कुछ समय से जो यहां पर एक स्टेबिलिटी आई है, एक पीस आई है। मणिपुर में क्राइसिस चल रहा है जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, रिजॉल्व नहीं हुआ है। इसमें भी बताया जा रहा है कि बाहरी एक्सटर्नल एलिमेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो ऑलरेडी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक हिस्ट्री रही है। अब यहां पर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक अलायंस बना रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फिर से डिस्टेबिलिटी फैलाई जाए या वॉयलेंस इरप्ट किया जाए, तो ये डेंजरस साबित हो सकता है। साबित हो नहीं सकता, डेंजरस होगा अगर भारत सही टाइम पर एक्ट नहीं करे। प्लस एक और कंसर्न ये है कि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान ये जो लाइंस बना रहे हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डिस्टेबलाइज किया जा सके या डिसरप्ट किया जा सके, इसका एक और एंगल है कि इन दोनों अलायंस का फायदा चाइना भी उठा सकता है। क्योंकि चाइना के लिए तो एक क्या कहते हैं इसे, विन विन सिचुएशन है भाई। पहले सिर्फ पाकिस्तान था जिसको जो चाइना है वो यूटिलाइज करता था पाकिस्तान, भारत पर प्रेशर डालने के लिए। अब एक और देश आ गया, बांग्लादेश भी आ गया। दोनों की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, डिसरप्ट हो चुकी है, ठीक है। फूड शॉर्टेजेस है, इन्फ्लेशन है, बट दोनों देश साथ में आ गए हैं सो दैट इंडिया की डेवलपमेंट को रोका जा सके। इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर जो है वो वॉयलेंस या डिसरप्शन फैलाया जा सके। तो दोनों देशों का अपने डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो चाइना के लिए तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। चाइना का तो ऐसी ही कंट्रीज चाहिए जो अपने डेवलपमेंट से जिनको कोई लेना देना नहीं है और बस इंडिया की डेवलपमेंट को रोका जाए। तो इस वजह से ये कंसर्निंग है। और इसी वजह से पिछले कुछ टाइम से, जब से ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी है,
भारत का भी एक टफ स्टांस रहा है टुवर्ड्स दिस इंटरिम गवर्नमेंट, और इसी वजह से जो बॉर्डर इश्यूज है, जो बॉर्डर के अराउंड है, क्योंकि बॉर्डर के अराउंड भी बहुत इश्यूज चल रहे हैं, और लार्जर पिक्चर ये भी हो सकता है कि ये जो दोनों अलायंस है, इन दोनों देशों का अलायंस है, ये कोशिश करेंगे कि हम इन्फिल्ट्रेटर माइग्रेंट्स इस तरीके से इन्फिल्ट्रेट कराएं भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में। तो इस वजह से सिक्योरिटी को काफी ज्यादा टाइट कर दिया गया है, जो बॉर्डर है अलोंग विद बांग्लादेश। एडवांस सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी लगा दी गई है, फिर हाई लेवल इंस्पेक्शंस जो है ये कंडक्ट किए जा रहे हैं, सो दैट इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग एक्टिविटीज को कर्ब किया जा सके। तो ये जो नया अलायंस बन रहा है, ये जो क्लोजनेस आ रही है, आपका बांग्लादेश और पाकिस्तान, जिनकी कोई इकॉनमी नहीं, जिनका कोई अब ऑब्जेक्टिव है नहीं अपनी देश में वेलफेयर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने का, अब ये जो ऐसे जो देश करीब आ रहे हैं तो इनका एजेंडा क्लियर है कि भारत को डिस्टेबलाइज किया जा सके। इस वजह से आने वाले समय में भारत को इस चैलेंज से निपटना होगा, नहीं तो इन दोनों देशों का जो ऑब्जेक्टिव है ये भारत की सिक्योरिटी के लिए, चाहे वो एक्सटर्नल और इंटरनल, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये थी पूरी एनालिसिस इस न्यूज़ की, अपडेट की। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इस तरीके से डेडली नेक्सस बन रहा है जिसका इंपैक्ट भारत और पूरे साउथ एशिया रीजन पर पड़ सकता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे शेयर जरूर से करिएगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस आ सके कि किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स इस पूरे के पूरे रीजन में बदल रही है, कैसे पूरा जो पावर बैलेंस है, जो पॉलिसी शिफ्ट है वो बांग्लादेश कर रहा है, जो कि डायरेक्टली थ्रेट कर सकता है भारत को। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।